दोस्तों नमस्कार। यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी मतलब क्यों संचालक हैं तो ये वीडियो अपडेट आपके बहुत काम का हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 2 मार्च 2024 को अपनी समस्त शाखाओं को एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें बीसी जो हमारे क्यों संचालक भाई हैं उनकी कुछ एक्टिविटी और जबकि कहा जाए कि इनलीगल एक्टिविटी की मॉनिटरिंग करने के बारे में कहा गया है और उन कारणों को दूर करने के लिए कहा गया है जिनके कारण ये फॉल्स प्रैक्टिस हो रही है, कुछ फ्रॉड हो रहे हैं या जो बीसी भाई अलग एक्टिविटी करते हैं जो कि रूल के मुताबिक नहीं है। तो क्या है ये पूरा मामला, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। आगे बढ़ने के पहले हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बैंकिंग से संबंधित वीडियो अपडेट पाने के लिए और सही जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और वो वीडियो आप वहां पर देख पाएं। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि हम जो भी जानकारी देते हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी होती है, इसमें किसी भी प्रकार का फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होती। जब तक अपडेट हमको सही ना मिल जाए, ब्रांच या बैंक के सूत्रों के माध्यम से सही जानकारी ना मिल जाए, तब तक हम ये वीडियो नहीं बनाते हैं। सर्कुलर की इमेज हम आपको दिखा देते हैं। ये जो आप इमेज देख पा रहे होंगे ये वो सर्कुलर है जो कि 2 मार्च 2024 को जारी किया गया है। यहाँ पर सभी ब्रांचों को रीजनल ऑफिस को निर्देशित किया गया है कि वो अपने जो क्यों संचालक है उनकी मॉनिटरिंग करें। अब क्या क्या ऐसी एक्टिविटी हैं जिनको बैंक ऑफ बड़ौदा ने इनलीगल पाया है या असामान्य पाया है। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि जितने भी बैंक बीसी भाई हैं, अधिकांश बैंक बीसी भाई का जो सेटअप है वो प्रॉपर नहीं है। वहाँ पर किसी भी प्रकार के बैंकिंग के दिशा निर्देश और बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांडिंग नहीं है। तो इसके संबंध में भी आदेश दिया गया है कि वहाँ पर प्रॉपर ब्रांडिंग, डूज और नॉट डूज मतलब करें या ना करें वाला जो एक सूची आती है जो ग्राहकों के लिए होती है वो वहाँ पर लगाना जरूरी है ताकि ग्राहकों को उनके अधिकार, उनके राइट्स पता हों। सबसे बड़ा यहाँ पर एक मामला सामने आ रहा है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी संचालक भाई हैं वो अपने कस्टमर से ऑफलाइन पैसा ले रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर कोई ग्राहक आपके पास पैसा जमा कराने के लिए आया, 5,000 रुपये मान लीजिए जमा कराने के लिए आया, तो आपने उसको तुरंत जमा नहीं किया, तुरंत उसको कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप नहीं दी, आपने उससे ऑफलाइन मोड में ले लिया कि ठीक है आप पैसे जमा कर जाओ, हम आपका जमा कर देंगे। 90% तो जो क्यों संचालक है या इससे ज़्यादा हम बोले कि वो जमा कर देते हैं। कुछ के साथ ऐसा होता है कि वो जमा नहीं करते, कम जमा करते हैं। तो इसके कारण बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये नियम लिया है क्योंकि बहुत सारी शिकायतें ऐसी आ रही थी कि वो अपने बीसी भाइयों के पास पैसा दे के आए ग्राहक और उनका पैसा जमा नहीं हुआ। दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कि हाथ से लिखी हुई रसीद दी जा रही है। आप जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी भी बैंक में जब आप जमा निकासी करते हैं तो वहाँ पर बाउचर या स्लिप का सिस्टम होता है जो कि केवल ब्रांचों के लिए होता है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ बीसी भाई ऐसा करते हैं कि ब्रांच से वो बाउचर ले आते हैं, कस्टमर को वो फिल करवाते हैं, खुद करते हैं और वही पावती उनको पकड़ा देते हैं अपनी सील साइन लगा के, कई बार तो बिना सील साइन लगा के, जबकि गलत है। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्यों संचालकों के लिए कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप देना ही अनिवार्य है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी वीडियो बना चुका हूं, कौन सा वो प्रिंटर होता है जिसके माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप चाहें तो उन वीडियो में देख सकते हैं। तो एक तो यहाँ पर ये इनलीगल एक्टिविटी है। दूसरा यहाँ पर बात आ रही है कि बहुत सारे बीसी भाइयों की कंप्लेंट आती है कि वो अपने ग्राहकों को पैसा नहीं देते या कम पैसा देते हैं। यहाँ पर एक्चुअली सीधा सा मतलब है कि कोई ग्राहक आपके पास 10,000 रुपये निकालने के लिए आया तो आप उससे अपना जो चार्ज ले रहे हैं, एक्चुअली लगभग कई लोग 1,000 रुपये 10 रुपये मतलब 10,000 पे 100 रुपये लेते हैं तो ग्राहकों को वो 9,900 रुपये दे देते हैं। तो ये जो कम पैसा देने की बात है या ओवर चार्ज करने की बात है, इसके बारे में यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी भी मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। दूसरा यहाँ पर बात आती है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी भाई है, कई बार वो जब टेक्निकल एरर रहती है उसके बाद भी बार बार फिंगर लगाते हैं, अपना भी और कस्टमर का भी। उसके लिए भी ये दिया गया है सर्कुलर कि इस प्रकार की एक्टिविटी को रोका जाए क्योंकि इससे हो ये रहा है कि एनपीसीआई ऐसे बीसी भाइयों को ब्लैक लिस्टेड कर रही है। अब मान लीजिए कोई ईमानदार बीसी भी है, सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अगर वो बार बार फिंगरप्रिंट लगा रहा है तो इससे एक असुविधा ये हो जाएगी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर वो बीसी भाई ब्लॉक होता है
तो बैंक का एक अच्छा बीसी कम हो जाएगा। और यहाँ पर एनपीसीआई जब ब्लॉक करता है तो उसमें बैंक प्रबंधन भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे रिटेलरों की मॉनिटरिंग करने के लिए कहा जा रहा है। ये तो हुई वो प्रैक्टिस जो कि रिटेलर भाइयों की तरफ से की जा रही है, जो कि नहीं करनी चाहिए। अब बैंक ने इसके लिए जिम्मेदार किसको पाया है? तो बैंक यहाँ पर स्पष्ट मान रहा है कि जो ब्रांचेस हैं, जो डीएसए हैं, जो रीजनल ऑफिस हैं, प्लस यहाँ पर जो कंपनियां हैं, ये अपने कियोस्क की रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं करती हैं, उनके पास विजिट नहीं करती हैं, उनकी लेजर को चेक नहीं करती हैं, उनके रिकॉर्ड चेक नहीं करती हैं। तो इनको भी स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि आप नियमित विजिट यहाँ पर करें। नियमित से मतलब जरूरी नहीं कि वो डेली जाएं, वीक में, हफ्ते में, 15 दिन में भी ये चीज़ हो सकती है। साथ ही कस्टमर की जो अज्ञानता है, बहुत सारे कस्टमर अपने राइट के बारे में नहीं जानते, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ज़्यादा लिख या पढ़ नहीं सकते, उसके कारण भी ये फ्रॉड होते हैं। तो बैंक ने यहाँ पर, प्रबंधन ने ये माना है कि हमको यहाँ पर कस्टमर को जागरूक करने की भी ज़रूरत है। ऊपर बताए हुए जो पॉइंट हैं, अगर आप इस प्रकार की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें जल्दी सुधार करें, ताकि जब बैंक या बैंक का प्रतिनिधि या जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं वो प्रतिनिधि आपके पास आते हैं तो आपके पॉइंट पर किसी भी प्रकार की असामान्य एक्टिविटी ना पाई जाए। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और जाने के पहले एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसका कोई भी पैसा नहीं लगता, ये टोटल निःशुल्क है, इसका केवल और केवल आपको बेनिफिट ही मिलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साथ ही इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न आते हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट करिएगा। प्रयास करेंगे कि अगले कुछ वीडियो में उनका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे और आपकी शंका का समाधान कर पाएंगे। धन्यवाद।